This is me, Sakit Singh from Alpine Infotech, Ranchi. Today we are going to discuss a very important topic which is the bubble sort technique which is usually asked in the board examinations and even the BCA or BTech computer science engineering examinations. This topic is very important that we are going to discuss in our today's session. ये जो टेक्निक है जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, द नेम ऑफ द टेक्निक इज़ बबल सॉर्ट टेक्निक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टेक्निक है बबल सॉर्ट टेक्निक, इसमें होता क्या है, इसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम दैट थिंग. तो पहले हम लोग वो चीज़ को थ्योरेटिकली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके समझना सीखेंगे एंड देन वी विल मूव टू द सोर्स कोड पार्ट, कोडिंग पार्ट. ओके, बिकॉज आप इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को जब अच्छे से माइंड में सेट कर लेते हैं तो कोड समझना आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट, काफ़ी ईजियर हो जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सपोज करें हमारे पास एक अरे लिस्ट गिवन है, राइट. दिस इज माई अरे लिस्ट विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, राइट. द एलिमेंट्स आर 20, -25, 39, -100 and -200. Suppose these elements are being given to you to arrange them in ascending order using this technique which is known as the bubble sort technique. तो what happens in this technique, जैसे आप बाल्टी में अपने बकेट में जब पानी भर रहे होते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि बबल्स का फॉर्मेशन होता है. तो सबसे बड़ा जो बबल का फॉर्मेशन होता है आप देखते हैं वो सबसे पहले स्केप आउट होता है, बाहर निकलता है. उसके बाद उससे छोटा बबल, फिर उससे छोटा बबल और सबसे छोटा बबल या बुलबुला आप देखते हैं कि लास्ट में स्केप आउट होता है उस बकेट से. तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया गया प्रोग्रामिंग में और उसका नाम दे दिया गया है बबल सॉर्ट. तो यहाँ पे बबल बुलबुलों को हम लोग नंबर्स को कहेंगे और होगा क्या, हम लोग यहाँ पे ना डिफरेंट लूप का राउंड्स चलाएंगे. तो इन द फर्स्ट राउंड और इन द फर्स्ट इटरेशन व्हाट वी विल सी कि जो सबसे बड़ा बुलबुला या जो सबसे बड़ा नंबर है उसको इतना ज़्यादा शिफ्टिंग करेंगे हम लोग कि वो शिफ्ट होते होते लास्ट पे चला जाएगा इन द फर्स्ट राउंड. एंड इन द सेकेंड राउंड वी विल सी जो सेकेंड लार्जेस्ट बबल या जो नंबर है वो इतना ज़्यादा शिफ्ट करेगा दैट इट विल बी मूव्ड टू द सेकेंड लास्ट पोजिशन एंड द प्रोसेस विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल द लिस्ट बिकम्स सॉर्टेड. तो सॉर्ट मतलब तो आपको मालूम है, सॉर्ट का मतलब होता है लिस्ट को अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. एंड टेक्निक वी आर यूजिंग हियर इज द बबल सॉर्ट टेक्निक. तो देखो इसमें करना क्या है, हम लोग सबसे पहले इसमें आई का काउंटिंग करेंगे एक आउटर लूप चलाने के लिए जिसमें आई की काउंटिंग को विल स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, सो दिस विल बी फर्स्ट राउंड फॉर अस. एंड एक बात ध्यान रखें, अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, राइट, 5 एलिमेंट्स है तो कंपेयर कितने होंगे, 1, 2, 3 एंड 4. तो मैक्सिमम कंपेयर इसमें 4 होने हैं. इसीलिए जब आई का काउंटिंग आप देखेंगे कि 0 से स्टार्ट होगा और उसके इंटरनली जब आप मूव करेंगे तो इसके अंदर नेस्टिंग ऑफ लूप यूज़ होता है. नेस्टिंग ऑफ लूप मतलब क्या होगा, आप सबसे पहले आउटर एक फॉर लूप यूज़ कर रहे होंगे और उसके इनसाइड फिर से कोई फॉर लूप चलता होगा जो काउंटिंग के अंदर काउंटिंग करेगा. बस इतना बात का ध्यान रखें कि जो आउटर लूप है वो हमारा मेन राउंड्स को काउंट करेगा और जो इनर लूप है उसके हेल्प से हम लोग आसपास के एलिमेंट्स को कंपैरिजन करेंगे और जो बिगर एलिमेंट है उसको हम लोग शिफ्ट करके लास्ट की तरफ भेजने की कोशिश भी करेंगे. सो दिस टास्क यू हैव टू डू नाउ. कैसे होगा देखें, हमारे जे के काउंटिंग में वैल्यू 0 है और ये लिस्ट हमारा बिल्कुल अनसॉर्टेड है. अनसॉर्टेड लिस्ट हमारा अभी बिल्कुल अरेंज्ड नहीं है. तो आपको इस लिस्ट को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में होने के लिए प्रॉपर्टी ये है कि सामने के इंडेक्स में बाद के इंडेक्स से छोटा एलिमेंट होना चाहिए, राइट. पर यहाँ पे क्या स्थिति है कि शुरू में है बड़ा एलिमेंट, पीछे में है छोटा एलिमेंट. तो यू नीड टू स्वैप दीज 2 एलिमेंट्स एंड दिस प्रोसेस वी हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन जब तक हमारा सबसे बड़ा वैल्यू लास्ट पे ना पहुंच जाए, जो भी सबसे बड़ा वैल्यू होगा. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें आपको ये कंडीशन लगाना है, देखो, इफ़ ए ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन
a of j plus 1, then you need to swap the two elements. तो आप चेक करें, अभी हमारे j की वैल्यू में 0 है, तो कंपेयर किसको करेंगे आप? क्या a0 इज ग्रेटर देन a1? कैसे a1 हुआ? 0 plus 1 is 1. तो इज द वैल्यू a0 इज मोर देन a1, तो a0 में कौन है? 20. a1 में कौन है? -25. तो क्या 20 वाला एलिमेंट ग्रेटर देन है -25 वाले एलिमेंट से? करेक्ट. इफ इट इज करेक्ट, इसका मतलब जो बड़ा बुलबुला है उसको शिफ्ट करना होगा पीछे और छोटे बुलबुले को शिफ्ट करना होगा ऊपर. इट मीन्स यू नीड टू स्वैप द टू एलिमेंट्स इन दिस मैनर. नाउ व्हाट विल हैपन, अब जे की काउंटिंग को हम लोग कर लेंगे 1, और लिस्ट का जो स्टेटस है वो वहाँ पे चेंज हो चुका था प्रीवियस स्टेप में, एंड स्टेटस कुछ ऐसे बन चुका था प्रीवियस स्टेप में. तो अब आपको उसी स्टेप को लेकर आगे कंटिन्यू करना है. तो बताएं, अब जे की वैल्यू 1 है. नाउ चेक इफ a1 इज ग्रेटर देन a2. चेक कीजिए, क्या aj इज ग्रेटर देन aj प्लस 1? इसका मतलब क्या a1 इज ग्रेटर देन a2? तो द वैल्यू ऑफ a1 इज 20, द वैल्यू ऑफ a2 इज 39. तो क्या ये 20 39 से बड़ा है क्या? नो सर, बिकॉज 20 से बड़ा 39 है, वो बड़ा बुलबुला है, वो ऑलरेडी पीछे है, तो नो नीड ऑफ स्वैपिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर केस. सो इसको स्वैपिंग आप नहीं करेंगे, तो इट विल रिमेन एज इट इज. लिस्ट में कोई चेंज, कोई स्वैपिंग अभी तो नहीं हुआ. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे जे की काउंटिंग में आप 2 पुट कर लेंगे. स्टेटस तो ज़रा भी चेंज नहीं हुआ था, आपने अभी अभी ये बात को सुना है. नाउ सी, जे की वैल्यू में 2 है, तो क्या a2 इज ग्रेटर देन a3? a2 में कौन है हमारा? 39. a3 में कौन है? -100. तो 39 इज ग्रेटर देन -100. करेक्ट. तो अगेन यू नीड टू स्वैप द टू एलिमेंट्स, क्योंकि बड़ा नंबर 39 है, इट नीड्स टू बी शिफ्टेड बैकवर्ड. तो छोटे वैल्यू को सामने बुलाएं, बड़े वैल्यू को आगे शिफ्ट कर दे. नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड. लिस्ट का स्टेटस तो चेंज हो चुका है प्रीवियस स्टेप में, एंड उसका स्टेटस क्या बन चुका है? -25, 20, हियर यू हैव गॉट -100, यहाँ पर 39 और यहाँ पे -200. एंड सी द वैल्यू ऑफ j हैज़ नाउ बिकम 3. सो अगेन डू द कंपैरिजन ऑफ a3 विथ a4. सो बताओ, क्या a3 इज मोर देन a4? जाके चेक करें आप. aj मतलब a3, तो क्या a3 इज ग्रेटर देन a4? a3 में है 39, a4 में -200. करेक्ट. a3 इज ग्रेटर देन a4. अगेन यू नीड टू स्वैप द टू एलिमेंट्स, राइट. अब बताओ, इस राउंड के खत्म होने पर आप देखिए थे ना 5 एलिमेंट्स थे, तो लूप हमारा 4 राउंड चला. 4 राउंड चलने का मतलब 0 से लेकर 3 तक. जाके देखो जे का लूप 0 से लेकर 3 तक चला है, क्योंकि सोचो ना 5 एलिमेंट्स हैं, तो कंपैरिजन जो मैक्सिमम उसमें होगा 4 होगा आपस में, फर्स्ट सेकंड के साथ, फिर सेकंड थर्ड के साथ, ऐसे सिर्फ 4 ही कंपैरिजन होंगे. सो बिकॉज वी हैव स्टार्टेड द काउंटिंग ऑफ जे फ्रॉम 0, तो इट विल मूव टिल 3 ओनली. ओवरऑल इट हैज़ डन 4 कंपैरिजन्स. ओके, तो जब सारा राउंड जे का ख़त्म हो गया, तो आपका आउटर राउंड ख़त्म होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट राउंड लिस्ट का स्टेटस क्या बन चुका है, आप उसको ध्यान से देखें. लिस्ट का स्टेटस कुछ ऐसा बन चुका है. इसी को लेके फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा. ओके, यहाँ -25, यहाँ पे 20, हियर वी हैव गॉट -100, -200 एंड 39. तो देखो सबसे बड़ा बबल, आई मीन सबसे बड़ा बुलबुला इस नंबर, इस पूरे ग्रुप में 39 है. वो इतना ज़्यादा शिफ्टिंग हुआ, इतना ज़्यादा धक्का खाया कि वो लास्ट में जाके बैठ गया. पर ऊपर तो अभी भी डिस्टर्बेंसेस हैं, तो उन डिस्टर्बेंसेस को मैनेज करने के लिए हम लोग बाकी के राउंड्स को चलाएंगे. तो लेट्स प्रोसीड विथ नेक्स्ट राउंड, जहाँ पे आई की वैल्यू हम लोग 1 से कंटिन्यू करेंगे. नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर राउंड. तो देखें आपके लिस्ट में क्या स्टेटस मिला था प्रीवियस स्टेप से फाइनली अपडेट होने के बाद. तो ये चीज़ को हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं. देखो -25 था, देन 20, देन -100, देन -200 एंड फाइनली 39. अच्छा देखो, ये तो सबसे बड़ा एलिमेंट था, सबसे लास्ट में जाकर टिका हुआ है. तो लेकिन अभी ऊपर में अभी भी उथल पुथल मचा है, तो ये मैनेजमेंट करने के लिए जे का काउंटिंग विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड यू हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन. सो व्हाट विल हैपन नाउ, जाकर आप चेक करें इस बारी क्या करना है. देख रहे हैं आप. तो क्या aj इज मोर देन aj प्लस 1? तो j की वैल्यू तो फिर से इस बार 0 है. तो क्या a0 इज ग्रेटर देन a1? क्या -25 इज मोर देन 20? नो सर,
तो आप क्या देखेंगे कि -25 इज ग्रेटर देन 20 फॉल्स हो गया, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं हुआ, तो लिस्ट में अभी कोई चेंज नहीं होगा और आप उसी को लेके आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, -25, यहाँ पे हो गया 20, हियर वी हैव गॉट -100, देन -200 एंड देन 39। नाउ जे की वैल्यू में कौन है, 1। नाउ चेक, क्या A1 इज मोर देन A2? देखो A1 में 20 है, A2 में -100 है। सी एक्चुअली 20 इज मोर देन -100, सो यू नीड टू स्वैप द टू एलिमेंट्स अगेन, क्योंकि बड़े नंबर को पुश करना है पीछे की तरफ, छोटे को खींच के लाना है सामने की तरफ, राइट। तो लिस्ट में तो चेंज आ चुका होगा। नाउ व्हाट इज द न्यू स्टेटस ऑफ द लिस्ट, -25, -100, हियर यू हैव गॉट 20, देन -200 एंड फाइनली 39। सो व्हाट्स द न्यू वैल्यू ऑफ J, 2। नाउ अगेन चेक, A2 इज मोर देन A3, तो A2 में कौन है बताएं, A2 की वैल्यू में 20, A3 में -200, तो क्या 20 इज ग्रेटर देन A3? यस करेक्ट, तो स्वैप द टू एलिमेंट्स। अब आप क्या पाएंगे कि 20 जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो सेकेंड लास्ट में आके यहाँ पे टिक जाएगा, और वो 20 कभी भी 39 से बड़ा तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए अब आपको यहाँ पे फोर्थ राउंड का लूप को बिल्कुल नहीं चलाना है, क्योंकि अब ये अंडरस्टूड है कि 20 यहाँ पे है, 39 यहाँ पे है, 20 39 से बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि आपने देखा था प्रीवियस राउंड में सबसे बड़ा नंबर लास्ट में टिक गया है। तो इस राउंड में जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर 20 था वो सेकेंड लास्ट में आकर टिक जाएगा, वो कभी लास्ट नंबर से बड़ा नहीं हो पाएगा। सो आपका कंपैरिजन सिर्फ 0 से लेकर 2 तक चलेगा, यानी इस बार सिर्फ 3 कंपेयर हुआ। पिछली बार 4 कंपेयर हुआ था 0 से 3 तक, इस बार केवल 3 कंपेयर हुआ 0 से 2 तक। ऐसा करते करते आप देखेंगे कि कंपैरिजन कम होता जाएगा और फाइनली आपका लिस्ट जो है वो सॉर्टेड तरीके से नज़र आने लग जाएगा। तो हम आपको नेक्स्ट स्टेप में ले चलते हैं, क्योंकि लिस्ट अभी कम्प्लीटली सॉर्टेड नहीं हुआ है, बट इतना तो कंफर्म है कि इस राउंड के ख़त्म होने के बाद स्टेटस क्या बन चुका है, -25, -100, -200, 20 एंड 39। सी सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेकेंड लास्ट में आकर टिक चुका है। इस तरीके से धीरे धीरे आपका लिस्ट अरेंज हो रहा है, आप खुद चेक करें। तो इसका नाम बबल सॉर्ट क्यों, आई होप आप क्लियर हो रहा है, क्योंकि जो बड़ा बबल है वो पीछे चला गया, छोटा बबल सामने आते जा रहा है। अब देखो एक बात, आई का काउंटिंग 1 0 के लिए चला, आई का काउंटिंग 1 के लिए चला। नाउ अब हम लोग आई का काउंटिंग चलाएंगे किसके लिए, इन पोजीशन 2 के लिए। नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई जब हमारा काउंटिंग 2 हो गया, एक्सटर्नल राउंड में काउंटिंग 2 हो गया, तो आपको याद होगा लिस्ट का आखिरी टाइम ये स्टेटस था, तो हम वहीं से प्रोसीड करेंगे इस राउंड में। तो क्या स्टेटस था आप चेक करें प्लीज़। सबसे पहला वैल्यू है -25, उसके बाद है कितना, -100, देन -200, देन यहाँ पे 20 एंड देन यहाँ पे 39, राइट। अब देखो फिर से ऊपर, ये तो अरेंज्ड है, नीचे वाला पार्ट तो अरेंज्ड है 2 एलिमेंट, पर ऊपर अभी भी डिस्टर्बेंस है। तो वो डिस्टर्बेंस को टैकल करने के लिए अब हम लोग जे का काउंटिंग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोग जे का जो काउंटिंग है, जे का जो लूप है वो फिर 0 से प्रोसीड करेंगे। ओके, तो देखो हमारे जे का काउंटिंग 0 से फिर चालू होगा एंड सेम लॉजिक फिर से आप लगाएंगे। तो क्या A0 इज़ ग्रेटर देन A1? देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है बिकॉज इसमें एक्सप्लेनेशन ही इतना ज़्यादा है, और ये बेसिक्स पे कमांड अगर हो गया तो कोड समझना आपके लिए काफ़ी ईजियर हो जाएगा। इसलिए थोड़ा टाइम आप इसमें दें, लेकिन आपको कोड बहुत इजीली समझ में आएगा, ये सब कुछ किया रहने से थ्योरी में, राइट। चलो फिर से प्रोसीड करते हैं। वो कंडीशन अब आप याद रखें, क्या था कंडीशन हमारा, AJ ग्रेटर देन AJ+1, बस ये रूल ना भूलें। तो जाकर आप चेक करें क्या AJ इज़ ग्रेटर देन AJ+1, तो आप देख सकते हैं AJ के वैल्यू में, यानी A0 में कौन सी वैल्यू है, A0 में जाकर आप चेक करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा वहाँ पर कौन सा, A0 में वैल्यू आपको मिल जाएगा -25, और A1 में कौन सा मिला, -100। तो इज़ -25 ग्रेटर देन -100, करेक्ट। तो -25 is more than -100, so please swap these two elements in this manner. So what is the new status of the list that you have got? Here you have got -100, here you have got -25, then -200, here you have got 20 and then 39. Now what's the new value of J? 1. So please check. Index 1 is more than index 2 because you have to check AJ is greater than AJ+1, right? Don't forget this formula. तो A1 is greater than A2, yes sir, A1 is greater than A2, so again you need to swap the two values. So पता है इस राउंड के खत्म होने पे अब क्या होगा, -25 जो कि थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो थर्ड लास्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया,
और ये -25 सेकेंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट से कभी बड़ा नहीं हो सकता। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट, उसका कंपैरिजन आप ना करें, कंपैरिजन को यहीं पे लाकर अब आप छोड़ दें। तो इस राउंड के खत्म होने पर बताओ लिस्ट का नया स्टेटस क्या हो रहा है, वो हम आपको आफ्टर इफेक्ट अलग से दिखा रहे हैं। हियर यू हैव गॉट -100, हियर यू हैव गॉट -200, हियर यू हैव गॉट -25, देन 20, देन 39। अब आप खुद चेक करें, जो थर्ड लार्जेस्ट था थर्ड लास्ट में आकर टिक गया और नीचे कोई डिस्टर्बेंस अब नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी अरेंज होता जा रहा है। इस तरीके से कंपैरिजन भी कम हो रहा है। आपको याद होगा पहली दफ़ा यहाँ पे इस राउंड में कंपैरिजन हुआ था 4, तो याद करें जे का इंडेक्सिंग 0 से 3 तक हुआ। नेक्स्ट राउंड में आप याद करें कंपैरिजन जो था वो 3 बार ही हुआ था। डायग्राम में चेक करके देखिए ना, आपको पता चलने लगेगा। तो काउंटिंग बिकॉज 3 टाइम्स हुआ था, तो जे की काउंटिंग को हमने 0 से लेकर 2 तक किया। इस बार आप देखिए कंपैरिजन केवल 2 ही टाइम्स हुआ, यानी 2 टाइम्स हुआ, यानी जे का काउंटिंग 0 से लेकर 1 तक हुआ। आप जे के काउंटिंग को चेक करते रहें, क्योंकि फॉर्मूला जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इसी को प्रोग्रामिंग का सोर्स कोड लिखने में आपको इन्वेस्ट करना होगा। उसके लिए आपको ये सारा बेसिक समझना बेहद ज़रूरी है। सो लेट्स मूव टू लास्ट राउंड। इंडेक्स नंबर सॉरी आई के वैल्यू इंडेक्स 3 के लिए अब चलाएंगे, राइट। देखना अब क्या होगा। जब आई का काउंटिंग 3 से स्टार्ट हुआ, आपको याद होगा लिस्ट का आखिरी स्टेटस क्या था। यहाँ पे था -100, यहाँ पे था -200, यहाँ पे -25, यहाँ पे 20, लास्ट में 39। तो एक बात बताओ, यहाँ तक तो लिस्ट अरेंज है ही, आपको अब जे का काउंटिंग फिर 0 से स्टार्ट करना होगा क्योंकि ऊपर में डिस्टर्बेंस हो सकता है। अब जो है भी इस एग्जाम्पल में तो खैर। नाउ चेक व्हाट वी विल चेक, क्या ए जे इज़ ग्रेटर देन ए जे प्लस 1। ये फॉर्मूला ना भूले, ये हमेशा वही अप्लाई हो रहा है। तो ए जे मतलब इस बार हो गया A3, नहीं सॉरी, ए जे मतलब हो गया इस बार A0। तो क्या A0 इज़ ग्रेटर देन A ऑफ 1। तो बताओ A0 इज़ ग्रेटर देन A ऑफ 1, यस सर। -100 इज़ ग्रेटर देन -200। तो बड़ा वाला बुलबुला को पीछे शिफ्ट करें, छोटा बुलबुला सामने बुलाएं। पर एक बात बताओ, ये आपका चौथा राउंड था, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो फोर्थ लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट कहाँ पे आके टिक गया, देख रहे हैं -100 फोर्थ लास्ट में आके टिक गया। तो वो -100 इससे कभी बड़ा हो नहीं सकता, तो हम कंपैरिजन करेंगे ही नहीं और इस कंपैरिजन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो फाइनली इसका जो फाइनल आफ्टर इफेक्ट है वो क्या प्रोड्यूस हुआ बताओ, -200 तो ऊपर आ गया था स्वैपिंग होके, स्वैपिंग मतलब इंटरचेंजिंग। नीचे में कौन आ गया था बताओ, -100, हियर यू हैव गॉट -25, यहाँ पर 20, यहाँ पे 39। गौर से देखें, फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ पे आके टिक गया है, फोर्थ लास्ट में, और अल्टीमेटली सबसे छोटा जो एलिमेंट है सबसे ऊपर पहुंच गया, ठीक है। और अब जाके आप कह सकते हैं कि आपका लिस्ट कंप्लीटली सॉर्टेड हो चुका है। कौन से ऑर्डर में सॉर्टेड हो चुका है लिस्ट हमारा, असेंडिंग ऑर्डर में। और यही चीज़ को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने को कहा जाता तो कंडीशन जो हम लिखे थे, इफ़ ए ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, बस आपको ये कंडीशन में इसको कट करके इसको लेस देन करना होगा। तो वो स्वैपिंग, वो एक्सचेंजिंग का काम तब होगा जब ए जे का वैल्यू ए जे प्लस 1 के वैल्यू से स्मॉलर होगा, और तब आपका लिस्ट कहीं जाके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता। बट अभी हम लोग लिस्ट को किस ऑर्डर में अरेंज करके रखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अपने लिस्ट को अरेंज करके रखे हैं। So in this video we have discussed about the theoretical concept of the bubble sort technique, and in the next video we will be discussing about the source code of the bubble sort technique. So stay tuned for the next video. Thank you so much.